जो हमारा आज का पॉइंट है टैग्स एंड एट्रीब्यूट जो हम आज सीखने वाले हैं, उसमें टैग कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा, हमने प्रोग्राम भी देखा टैग्स कैसे लिखते हैं। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं HTML मेटा टैग्स। मतलब जो टैग्स है उसके कई सारे टाइप्स है, जैसे कि मेटा है, फिर लिस्टिंग वाले टैग्स है, फॉर्म्स के टैग्स है, जो हम आगे टाइम के साथ सीखने वाले हैं हमारे अलग अलग सेशंस में। सो हमारा पहला है HTML का मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो कीवर्ड है मेटा, मेटा का क्या मीनिंग होता है। जब भी हम कोई भी ब्राउजर के लिए या कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीजें होती है जो ब्राउजर के लिए एज अ इंफॉर्मेशन होती है। दो चीजें हुई यहाँ पे, एक जो ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है और दूसरी जो यूजर के लिए इंफॉर्मेशन होती है। जो जो चीजें यूजर के लिए एज ए इंफॉर्मेशन होती है वो तो हम बॉडी टैग में लिखते हैं जो हमें शो कराना है ऑन द वेब ब्राउजर स्क्रीन। पर जो जो स्क्रीन हमारे ब्राउजर के लिए एज ए इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें हम मेटा टैग के अंदर लिखते हैं। जैसा कि हमने आज का जो प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम के अंदर हमने डॉक टाइप HTML करके एक टैग यूज किया है। ये हमारा जो टैग है वो हमारे ब्राउजर में जब हमने प्रोग्राम रन किया तो हमारे ब्राउजर में कहीं भी ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ हमें नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ कहीं पे भी, ये पूरी स्क्रीन के अंदर नहीं। मीन्स जो हमारा डॉक टाइप HTML है वो ब्राउजर विंडो में नहीं दिख रहा है, पर वो हमारे ब्राउजर को इंफॉर्मेशन पास करता है कि जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो HTML5 में रन हो रहा है। ठीक है, तो जो जो ऐसे टैग्स है जो हमारे ब्राउजर को कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो उन टैग्स को हम क्या बोलते हैं, मेटा टैग्स। आई एम रिपीटिंग, जो भी टैग्स ब्राउजर को कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं, सिस्टम को कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं, तो उन टैग्स को हम मेटा टैग्स कहते हैं। तो पहला जो हमारा टैग है मेटा टैग में, पहला टैग इज डॉक टाइप डॉट HTML। तो उसका यूज तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है कि उसे कैसे यूज करते हैं। उसे आप अपने प्रोग्राम में लिखिए तो हमारा ब्राउजर उसे प्रोग्राम को HTML5 में रन करेगा। दूसरा जो हमारा HTML मेटा टैग है वो है टाइटल टैग। अभी टाइटल टैग भी हमने देख लिया है कि HTML में हेड में जो टाइटल लिखा है, तो ये जो टाइटल है वो हमारे ब्राउजर को क्या इंडिकेट करता है कि टाइटल टैग के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमने पास करी है ये इंफॉर्मेशन को हमें ब्राउजर के टॉप मोस्ट पोर्शन पे, मतलब जो टैब का हेडर था ये वाला, यहाँ पर हमें उसे शो कराना है। हमारा नेक्स्ट मेटा टैग कौन सा हुआ, टाइटल। और टाइटल हमारे ब्राउजर को इंडिकेट करता है कि हमें जो भी टाइटल टैग में लिखा हुआ है वो यहाँ टैब हेडर में शो करना है। यहाँ टाइटल भी एक मेटा टैग हुआ। उसके बाद जो हमारा मेटा टैग आता है वो है लिंक। लिंक मेटा टैग का क्या यूज है, जब भी हम कोई फाइल लिखते हैं वेबसाइट HTML प्रोग्राम के अंदर, जब भी हमें कोई फाइल है, ऐसी कोई फाइल है जो हमें इस प्रोग्राम के अंदर लिंक करवानी है, तो उस केस में टू इंक्लूड एक्सटर्नल फाइल्स, कोई भी फाइल जो यहाँ हमारे ये वाले प्रोग्राम में नहीं है पर हमें बाहर से वो फाइल लाके यहाँ रखनी है, तो उस केस में हम लिंक मेटा टैग का यूज करते हैं। अगेन जितने भी मेटा टैग हैं वो सारे हमारे हेड टैग में ही आएंगे। पहला टैग हमने देख लिया है डॉक टाइप, जो खाली डॉक टाइप ही ऐसा है जो हेड के बाहर आता है, बिकॉज इट इज एन इंफॉर्मेटरी टैग टू दी ब्राउजर के पूरा का पूरा प्रोग्राम HTML फाइल में रन करना है, दैट्स व्हाई। रेस्ट जो मेटा टैग है उसमें मेजोरिटी सारे ही हेड टैग के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारा टैग पहला था टाइटल, जो ब्राउजर को बताता है कि हमें टाइटल कहाँ रखना है। दूसरा जो मेटा टैग है वो है लिंक। ओके, अभी लिंक के अंदर ऐसा है, लिंक एक ऐसा टैग है जो हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसके बाद वाली स्लाइड में वो भी देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे टैग होते हैं जो क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें से एक टैग है लिंक टैग। लिंक टैग का काम खाली इतना है कि एक्सटर्नली जो फाइल हमारे पास पड़ी है वो फाइल को हम इस प्रोग्राम के अंदर लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर
हम इसके बाद की जो हमारे सेशंस है जो सीखने वाले हैं हम, उसमें हम CSS भी सीखने वाले हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब CSS स्टैंड्स फॉर हाउ वी कैन डिजाइन दी वेब पेज। मतलब यहाँ पर हमने जो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा था वो हेलो वर्ल्ड रन करने पे एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। इसकी जगह पे अगर मुझे लेट्स से इस हेलो वर्ल्ड को मुझे कलरफुल बनाना है, कोई ट्रांजिशन देना है, एनिमेशंस देने हैं, तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं, CSS की मदद से हम कर सकते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से। तो अगर मेरी स्टाइल शीट फाइल HTML प्रोग्राम के बाहर कहीं लिखी हुई है, मतलब सेम फोल्डर में है या पूरे सिस्टम में कहीं भी पड़ी हुई है, तो उस फाइल को मेरे प्रोग्राम में ऐड करने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिंक के अंदर स्टाइल शीट यूज करता हूँ तो मैं सबसे पहले इस तरह से कुछ लिखूंगा स्टाइल शीट, और उसके बाद मुझे देना होता है उसका टाइप, दैट इज टेक्स्ट CSS, और लास्ट में मेरी फाइल कहाँ पड़ी है वो। सो मेरी फाइल का जो भी मेरा पाथ रहेगा, डॉट डॉट प्लस करके जो भी मेरा पाथ हो, जो भी पाथ जहाँ पर भी मेरी फाइल होगी वो। सो यहाँ पर हमने ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसके बाद वाली स्लाइड में हम एट्रीब्यूट भी सीखने वाले हैं। सो लिंक टैग का क्या मतलब होता है कि लिंक टैग की मदद से हम इस पाथ पे पड़ी हुई जो भी हमारी फाइल्स है उस फाइल को हमारी ये करंट प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड करा सकते हैं। ठीक है, लिंक टैग की मदद से। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिंक टैग की मदद से हम पर्टिकुलर पाथ पे पड़ी हुई सारी फाइल्स हम प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हैं। सो ये हमारा HTML का मेटा टैग, तीसरा मेटा टैग हुआ लिंक। लास्ट एक और है, लास्ट सेकेंड मेटा टैग। मतलब मेटा टैग में भी एक टैग है जिसका नाम है मेटा। सो मेटा का क्या यूज है उसे भी हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मेटा टैग। मेटा टैग क्या है? मेटा टैग में दो चीजें होती है, नेम और कंटेंट। मेटा टैग के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर के लिए एज ए इंफॉर्मेशन बन जाती है। कहीं पे भी वो चीज आपको प्रोग्राम रन करने पे वो नहीं दिखने वाली है, वो केवल हमारे ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है। लेट्स से मुझे मेटा के अंदर लिखना है, लेट्स से मेटा में मोस्टली दो पार्ट होते हैं, नेम एंड कंटेंट। मतलब नेम है तो जैसे कि मेटा नेम, नेम इक्वल टू नेम ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, या तो फिर हम खाली नेम के अंदर नेम भी रख सकते हैं। और कंटेंट आएगा दिस इज ए प्रोग्राम। ठीक है, सो हमारा मेटा टैग एक ऐसा टैग है जिसके अंदर सिर्फ दो ही चीज आती है। मतलब और भी चीजें आ सकती है, लेकिन करंटली जो मेन दो चीज होती है वो है नेम और कंटेंट। तो नेम के अंदर आ गया है नेम कि भाई इस प्रोग्राम का क्या नाम है, तो हमारे कंटेंट के अंदर आ जाता है दिस इज द फर्स्ट HTML प्रोग्राम। सो इसमें हमने क्या डाला कि इंफॉर्मेशन कि भाई ये हमारा वेरी फर्स्ट HTML प्रोग्राम है, दैट्स इट। तो ये जो हमारा मेटा टैग है वो ये प्रोग्राम रन होने पे कहीं दिखने नहीं वाला है, बट ये डिटेल हमारे ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है कि प्रोग्राम का नाम क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट HTML प्रोग्राम। इस तरीके से आप जितना भी चाहे उतना मेटा टैग आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को आईडी दे देता हूँ 1। सो मेटा नेम, नेम के अंदर आएगा आईडी, कंटेंट के अंदर आएगा ID1। सो अगर मुझे इस प्रोग्राम को एज ए आईडी शो कराना है कि मेरे कितने प्रोग्राम्स बने हैं, उस अलग अलग प्रोग्राम को मैं आईडी देना चाहता हूँ जो सिस्टम के लिए इंफॉर्मेशन है, तो मैंने मेरे प्रोग्राम को आईडी करके नेम में दिया है आईडी और कंटेंट में दिया है 1। सो अभी आप देख सकते हैं हमने मोर देन 1 मेटा टैग यूज किए हैं। सेम वे आप जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने ब्राउजर को पास करना चाहो कर सकते हो यूजिंग दी मेटा टैग्स। लास्ट जो हमारा टैग है वो है स्टाइल टैग, ये भी एक मेटा टैग है। सो वो स्टाइल टैग हमारा यहाँ पर आएगा स्टाइल। जैसे ही मैंने स्टाइल टाइप करके एंटर मारा उसने डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट CSS ले लिया है, विच मीन्स मोस्टली हर HTML प्रोग्राम में एक CSS फाइल तो मोस्टली होती ही है।
इसलिए हमारा टेक्स्ट एडिटर डिफॉल्ट एक स्टाइल ले रहा है, दैट इज CSS। स्टाइल मतलब क्या होता है? स्टाइल मतलब आप हम हमारे प्रोग्राम को किस वे में स्टाइलिंग कर रहे हैं, किस वे में डिजाइन कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए हमने यहाँ पे स्टाइल टैग इंट्रोड्यूस हुआ है। सेम वे स्क्रिप्ट करके भी एक टैग आता है, वो हम हेड में भी लिख सकते हैं, बॉडी में भी लिख सकते हैं, इसलिए उसे मेटा नहीं बोला जाता। लेकिन स्टाइल एक ऐसा टैग है जो मेटा टैग है। ये स्टाइल टैग में अगर हम टाइप टेक्स्ट CSS के बाद यहाँ पे इसके अंदर जो भी लिखते हैं एज अ कंटेंट, वो हमारी प्रोग्राम के लिए एक डिजाइन पर्पस हो जाता है। अगर मैं इस स्टाइल टैग के अंदर लिखता हूँ कि मेरे प्रोग्राम की जो बॉडी है वो ब्लू कलर की हो, तो मुझे अकॉर्डिंगली यहाँ पर CSS लिखनी होगी। अगर मुझे लिखना है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो येलो कलर का है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे CSS लिखनी है। सो जो भी CSS मुझे ऐड करनी हो मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो सारी CSS में यहाँ स्टाइल टैग के अंदर ऐड करूंगा। सो अगेन ये स्टाइल टैग भी हमारा एक मेटा टैग हुआ। सो टोटल हमने यहाँ पर 5 टैग्स देखे हैं जो हमारे मेटा टैग्स है, जो यूजर के लिए नहीं पर प्रोग्राम के लिए, सिस्टम के लिए इंफॉर्मेशन है। सो पहला है डॉक टाइप HTML विच इंडिकेट्स दैट द प्रोग्राम इज इन HTML5। दूसरा है टाइटल, तीसरा है लिंक, चौथा है मेटा और लास्ट है स्टाइल। इसके अलावा भी कई ऐसे मेटा टैग है, लेकिन करंटली जब हम बेसिक HTML सीख रहे हैं तो हम इतने टैग्स के ऊपर ध्यान देंगे एज अ बेसिक HTML मेटा टैग्स। ठीक है, तो सारे हमने यहाँ पे यूज कर लिए, टाइटल, लिंक, मेटा और स्टाइल, और जो पहला था वो था डॉक टाइप HTML। अभी हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे भी हमारे जो HTML टैग्स है वो देखते हैं।